हाँ सर। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, जेके कैंसर संस्थान, रेडियोथेरेपी एंड ऑन्कोलॉजी विभाग का हूँ। मैं यहाँ पे मेनली कैंसर पेशेंट को देखता हूँ और प्री मैलिग्नेंट लीजन जिसमें कैंसर होने की संभावना होती है, जो कैंसर नहीं है लेकिन भविष्य में उनको उचित देखभाल न की जाए, उनके समय से इलाज न हो तो भी कैंसर बन जाता है, तो प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी भी देखता हूँ। और मैं बेसिकली हेड एंड नेक, ब्रेस्ट कैंसर, बच्चेदानी कैंसर, ओवरी कैंसर, लंग कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, सभी तरह के जो सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं उनका इलाज करता हूँ। इस संस्थान में संसाधन जितने उपलब्ध हैं और हमारे यहाँ जो इस समय मुख्यतः कैंसर देखे जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं, लगभग 50%, 48% पेशेंट मुंह और गले कैंसर कैंसर जिसमें मुंह ओरल कैविटी, मुंह का कैंसर, जबान का कैंसर, गाल का कैंसर, गले का कैंसर, वाद्य तंत्र का कैंसर और जीभ के पिछले हिस्से का कैंसर, इस तरह के पाए जाते हैं। अभी जो रिसेंट सबसे पाई जा रही है कि बच्चेदानी के कैंसर तो कम हो रहा है लेकिन अंडाशय कैंसर बढ़ रहे हैं और पित्त के थैली का या गाल ब्लैडर कैंसर भी बहुत तेजी से फैल रहा है। इसमें बहुत से स्टडीज चल रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं गंगा बेल्ट के कारण बढ़ रहा है, कुछ हैवी मेटल्स, कुछ स्टोन के कारण बढ़ रहा है, लेकिन कैंसर तो बढ़ रहा है। कैंसर के बारे में सबसे अच्छी क्या है, खराब चीज़ की इसकी डायग्नोसिस बनाना थोड़ा सा लेट हो जाता है। आम आदमी को कैंसर नहीं पता चलता है कि उसको इस तरह की बीमारी है, समय पे जांच नहीं हो पाती, समय पे इलाज नहीं हो पाता, समय पे उसको स्टेज नहीं पता चल पाता, तो लेट हो जाता है। तो मैं बेसिकली उन पेशेंट से ज़रूर कहूँगा जिसको कैंसर हो गया तो वही वाला इलाज कराई जाए, लेकिन अगर मुंह में लाल चकत्ते, सफ़ेद चकत्ते, कोई छाला है जो 2-3 हफ्ते से ठीक नहीं हो रहा है, आवाज़ में बदलावट, गले से खून आना, इस तरह की अगर दिक्कत है तो ज़रूर किसी न किसी को दिखाएं, अपने आसपास काबिल फिजिशियन को दिखाएं। पेट में वजन कम हो रहा है, बच्चेदानी से खून आ रहा है, पानी आ रहा है, तो भी आप किसी महिला को, डॉक्टर को दिखाएं या फिर यहाँ पे जेके कैंसर में दिखा सकते हैं। सर ये लिम्फोमा जो है कैंसर, ये क्या है सर? लिम्फोमा एक गांठों का कैंसर है। बेसिकली 2 तरह के लिम्फोमा होते हैं, मोटा मोटा है, एक नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, एक हॉजकिन लिम्फोमा। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा और हॉजकिन लिम्फोमा 2 तरह के होते हैं। इनका डायग्नोसिस मेनली शरीर में गांठें होती हैं, जो गिल्टियाँ होती हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, उनका एनलार्जमेंट होता है और वो कैंसर में तब्दील हो जाते हैं। उसकी डायग्नोसिस के लिए CT स्कैन, MRI, PET CT और बायोप्सी करानी पड़ती है और उसके बाद उसके हिसाब से फिर उसको कीमोथेरेपी दी जाती है। और जब कुछ केसेस में जो अर्ली केसेस होते हैं, कीमोथेरेपी के साथ रेडियोथेरेपी भी दी जाती है। सर आपने जितने एक्सपीरियंस हो गया काफ़ी आपको, आपने क्या देखा इस कैंसर में, मतलब कि बहुत तेज़ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है मतलब? कैंसर में आज से 14 साल पहले जी पेशेंट थोड़ा सा निराश हो जाता था कैंसर होते, लेकिन मैंने पिछले 3 डिकेड मतलब 15 साल में एक चीज़ नोटिस किया कि पेशेंट अब इलाज कराता है, जी अपनी लाइफ बढ़ा लेता है और पेशेंट अब अर्ली भी आ रहा है। ऐसा नहीं कि हर मरीज चौथे स्टेज में आ रहा है, अब 30 से 35 पेशेंट अर्ली स्टेज में भी आते हैं, डायग्नोसिस कराते हैं, ठीक हो जाते हैं। वही पेशेंट हमारे पास 5-5, 6-6, 7-7 साल में फॉलो पे आ रहे हैं। तो सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है, उसका क्रेडिट सबको जाता है, मरीज को जाता है, घर वालों को जाता है। अच्छे अच्छे लैब्स खुल गए हैं, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा आए हैं, तो डायग्नोसिस कर देते हैं, तो पेशेंट का इलाज जल्दी हो जाता है। तो अब पेशेंट भागता नहीं है, अब इलाज कराता है। पहले क्या होता था कि हो सकता उसके अंदर में बताने में डर लगता था कि नहीं जाएंगे, ये करेंगे, लेकिन अब पेशेंट मैक्सिमम इलाज कराने को तैयार होता है। लेकिन हमारा काम है कि पेशेंट को अर्ली स्टेज में कैंसर पकड़ा जाए या फिर उसका प्री मैलिग्नेंट लीजन है तो उसको हम पहले से उसको इलाज कर दें ताकि वो कैंसर में कन्वर्ट ना हो। थैंक यू सर।